I welcome back all the students who are joining this session today of Certificate in Yoga vocational course, and this class is especially for the students of Agra College. So all those students who have opted vocational course as Certificate in Yoga, this session is especially for them. And as you are seeing on your screen कि Certificate in Yoga में आपके में syllabus क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू योगा, नेक्स्ट में योगा एंड आसनास हैं। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो इसमें चल रहे हैं सेकेंड यूनिट में, और इस यूनिट में योगासना में कई आप पढ़ चुके हैं, 6-7 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं जिनमें काफी सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे प्राणायाम, और फोर्थ में वंदास एंड मुद्रास, वंद क्या है और मुद्राएं क्या होती हैं, है ना। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सिलेबस को और थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, गुड इवनिंग अंजलि। देखिए यहाँ से यूनिट फर्स्ट में था अंडरस्टैंडिंग योगा, योगा एज ए वे टू हेल्दी एंड इंटीग्रेटेड लिविंग, योगा द वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द विजन ऑफ वननेस। ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। गुड इवनिंग पवन। सेकेंड यूनिट में आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ी यूनिट है और इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो इस यूनिट के बारे में आपने पद्मासन पढ़ चुके हैं, सिद्धासन हो चुका है, वज्रासन हो चुका है, सिंहासन हो चुका है, शशांक आसन, गौमुख आसन, ताड़ासन, वृक्षासन, गरुणासन, अर्धचक्र, चक्रासन, वक्रासन, जनु शीर्षासन, मत्स्येंद्र, पश्चिमोत्तान और उष्ट्र और धनुर, ये कवर अप हो चुके हैं। ठीक है ना, जो पिछली क्लासेस में आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, देखिए पर्वतासन, बकासन, पद्म वकासन और मयूरासन, मंडूकासन, भुजंगासन, सलवासन, पवन मुक्तासन। तो ये जो पवन मुक्तासन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस जगह तक कवर हो चुका है। कल जो हमने यूनिट कवर की थी उसमें पवन मुक्तासन, सलवासन, भुजंगासन, मंडूकासन, मयूरासन ये कवर किए थे। अब आज हम आगे बढ़ेंगे, तो देखिए नए आज के सेशन में जो हम कवर करेंगे उन आसनास में हम क्या क्या कवर करेंगे। एक तो आप देख पा रहे हैं उत्थान पादासन, नौकासन, हलासन और कर्णपीडासन। तो यहाँ से देखिए यूनिट थर्ड आपका प्राणायाम का स्टार्ट होगा, फोर्थ में बंद एंड मुद्राज हैं, और फिफ्थ में क्रियाएं हैं। इन्हें हम पॉसिबली विद इन ए वीक कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा अच्छी स्पीड में चलिएगा, और पिछला जो पड़े हुए हैं रिकॉर्डेड सेशन उन्हें देख लीजिए, और उसके साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अवेलेबल करवा देंगे जल्दी, और आपके असाइनमेंट्स, और हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम सीधे आते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे उत्थान पादासन, इसको आज हम लोग करेंगे। तो आपकी फुल स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले हो रहा होगा, और यहाँ से आप देखेंगे जैसा मैंने शुरू में भी आप सभी को बताया था कि योग की उत्पत्ति हमारे हिंदुस्तान की देन है वर्ल्ड को, और योग का मतलब क्या है, योग का अर्थ क्या है, वो सब चीजें कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी हैं। हम लोग सीधे से इसमें आएंगे, सीधे से अपने सिलेबस पे, और सिलेबस पे जब आएंगे तो फर्स्ट हमारा जो है आज 26/3/2024 को ये 9th क्लास है इस यूनिट 2 योगा की। तो इसमें हम देखेंगे कि आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तान पादासन। अब उत्तान पादासन को उत्तान पादासन क्यों कहते हैं, इसे जानने के लिए देखिए, जैसा कि आपको पता है कि उत्थान मीन्स होता है उठाना। देखिए
उत्थान मीन्स टू एक्सटेंड और रेज्ड, फैला हुआ या उठा हुआ। और पादास पैरों को कहते हैं फुट्स को और लेग्स को। और आसनास आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पोज या पोस्चर्स। तो शरीर में ये उत्तान पाद आसन, हम लेट के जो मुद्रा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस मुद्रा में जब होते हैं तो इसे उत्तान पादासन कहते हैं। और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का बनना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप लेटे हुए हैं तो ये आपकी जो हाथ है, हाथ के पंजे इस तरीके से जमीन पर लगे हों। और किसी भी आसन को सबसे इम्पोर्टेंट है उसे करने की तरीका, जो बहुत प्रॉपर वे में होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती होगी तो फायदे की जगह उसके नुकसान ज्यादा होंगे, इसलिए इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। उत्तान पादासन इसे क्यों कहते हैं, उसके पूरी मीनिंग और ये सभी चीजें आप समझ चुके हैं। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आएगा इसके स्टेप्स कि हम इसको कैसे करते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं और कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि हमारी पोजीशन जब हम स्टार्टिंग में होते हैं ना तो इस तरीके से होगी। यहाँ पे हम सीधे बड़े आराम से लेटे हुए होंगे, ठीक। ये 0 डिग्री पे हमारा एंगल होगा। उसके बाद में फर्स्ट स्टेप ये यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टार्ट बाय लाइंग फ्लैट ऑन योर बैक ऑन ए योगा मैट विद योर लेग्स टुगेदर एंड आर्म्स बाय योर साइड्स। आराम से आप लेट जाएंगे और आपके हाथ जो है ना वो यहाँ पे लगाना चाहे यहाँ पे, नहीं तो ऐसे लंबे होने चाहिए यहाँ पे, इस तरीके से फ्लैट। उसके बाद में आप अपनी हथेलियों को नीचे की तरफ रखते हुए और मैट पे थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए गहराई से सांस लेंगे। और उसके साथ में आपकी जो मसल्स हैं बॉडी की उनको थोड़ा सा एंगेज करते हुए आप ये जो मुद्रा है यहाँ से, इसको हम उठा के धीरे धीरे, बहुत जल्दी नहीं करेंगे, आराम से लेके जाएंगे सांस लेने के साथ में, ठीक है ना। सॉरी, सांस लेने के साथ में हम इसको, ये एंगल अभी हमारा ये यहाँ से 15 डिग्री और यहाँ से और थोड़ा सा पुशअप करके 30, उसके बाद में आप 40 देख रहे हैं। और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे पूरे 90 डिग्री तक आने की। स्टार्टिंग में अगर आप को कोई एक्सरसाइज नहीं की है और आप स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो आप बहुत केयर बरतें और इस बात का ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि आप 90 डिग्री एंगल तक पहुंच सकें। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप इसे कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप आप समझ गए, सेकेंड स्टेप आप समझ गए, थर्ड में गहराई में सांस लेनी है और उसके साथ में ही सांस निकाल के धीरे से ऊपर की तरफ आपको पैरों को उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल में है। इसके साथ में ही हाथ पूरे तरीके से सीधे हैं। द बैक एंड आर्म्स आर पैरेलल टू द फ्लोर, लेग्स फुली स्ट्रेच्ड। टांगों की जो मसल पेशियां हैं उन पे पूरी तरीके से स्ट्रेस होगा, खींची हुई होनी चाहिए। और होल्ड योर लेग्स अप यूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर एब्डोमेन। इन पैर को सीधा रखने के लिए आपके पेट की जो मसल्स हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथ दे के रखना है, जिससे इन पे खिंचाव पड़ेगा। और इसका का पूरा बेनिफिट जो है ना आपके पूरे इस पेल्विक रीजन को भी मिलता है, इस पूरे को। डायरेक्ट योर गेज टुवर्ड्स द टोज। एक चीज का आपको और बहुत ध्यान रखना है, वो क्या है कि जिस समय इस पोजीशन में है उस समय ये आपकी आंखों की मुद्रा जो है वो आपके अंगूठे की तरफ होनी चाहिए, यहाँ पे, ठीक है ना। तो योग का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप फिजिकल बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं। योग में ये चीज होता है कि आपका ध्यान भी प्रॉपर आपकी तरफ होना चाहिए। जो भी आप
बॉडी या मूवमेंट जो आपका हो रहा है, आपको उसके प्रति पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कंटिन्यू टू लिफ्ट योर लेग्स अंटिल दे आर एट 45 डिग्री एंगल और एज हाई एज यू कंफर्टेबल। पैर जब आप उठा रहे हैं तो उन्हें तब तक उठाते जाएं जब तक आपको कंफर्टेबली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप ले जा सकते हैं जहां तक। होल्ड द पोज फॉर अ फ्यू ब्रीथ्स कीपिंग योर गेज फोकस्ड ऑन योर टोज। जहां तक आप पहुंच पाए, मान लीजिए 45 डिग्री तक अगर आप पहुंच पाए तो कोई बात नहीं है, आप 45 डिग्री तक हो, तब आपकी जो आंखों की गेजिंग है ना, गेज मीन्स होता है घूर के देखना, तो आपका एंगल वहीं तक होना चाहिए अगर आप यहाँ पे हैं तो। उसके बाद में आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड हों। उसके बाद आप अपनी मैट जो है उस पर सिर को थोड़ा सा उठाते हुए रिलीज द पोज, एक्सेल स्लोली। जब तक आप में क्षमता रहे तब तक आप रोक के रखिए। उसके बाद में धीरे से आप थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर लेते हुए पैरों को आसानी से इस मुद्रा से वापस आप इस मुद्रा तक लाएंगे। और इसको लाने के लिए किसी भी तरीके से आपको कहीं प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ से यहाँ और फिर इस मुद्रा में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सांस छोड़ते हुए आना है और इस कंडीशन को जितने बार आप रिपीट कर सकते हैं, इन सारे के सारे स्टेप्स को उतने बार आप रिपीट करें। लेकिन ध्यान रखें, योगा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपकी बॉडी कितना रेजिस्ट कर पा रही है। अगर आप में ज्यादा करने की इच्छा नहीं है, थकान है, या किसी भी ऐसे अंग में जिसको आप एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसे बिल्कुल ना करें। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स की जब आप बात करेंगे तो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। देखिए आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ये बेनिफिट्स इसके दिए हुए हैं। सॉरी, देखिए ये बेनिफिट्स एक शॉर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं अगर, तो क्या होता है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। जब आप पेट ऊपर उठाते हैं, पैर ऊपर उठाते हैं, तो पेट की इन मसल्स पे सबसे ज्यादा खिंचाव पड़ता है। तो पेट से संबंधित जितनी बीमारियां लोगों को हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। और आपको मालूम है, जब ये शरीर हमारा पैर ऊपर उठते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो एंटी डायरेक्शन में फ्लोस का बढ़ जाता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो एंगल हमारा बनता है, तो हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो किधर हो जाता है, वो प्रेशर हमारा पूरा पेल्विक रीजन्स में आ जाता है। फिर हमारा ये सारा ब्लड का प्रेशर इधर जाने की बजाय इधर हो जाता है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन बढ़ेगी, ब्लड बढ़ेगा, मसल्स में मूवमेंट होगा, तो ये हमारा पेल्विक रीजन जो है स्ट्रेंथन होगा। एब्डोमिनल मसल्स बेहतर होंगी। लोअर बैक में यहाँ पे भी अगर कोई दिक्कत है तो उनमें आराम होगा। डाइजेशन प्रॉपर होगा। और कॉन्स्टिपेशन वगैरह से रिलेटेड भी अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें भी आराम मिलेगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं या आईबीएस वगैरह की जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी में इससे आराम मिलता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिटेल में इससे क्या होता है, थोड़ा डिटेल है यहाँ पे। तो इससे एक तो स्ट्रेंथन द कोर, उत्तान पादासन से आपका पेट, उसके अलावा आपका रेक्टस रेक्टम है, और आपके हिप्स हैं, बैक्स हैं, जॉइंट्स हैं, और पेट वगैरह से रिलेटेड जो भी मसल्स हैं उन सभी को आराम मिलता है। डाइजेशन बेहतर होता है। आपको मैंने कारण बताया उसका क्या है। टोन्स द लेग्स, कईयों के पैरों में प्रॉब्लम होती है, बैठे रहते हैं कंप्यूटर का काम करने वाले, खास करके लोग साथ में ऑफिस वाले, तो उन्हें इस आसन को करने की विशेष जरूरत है। और इसके साथ में ही ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है ना। और ब्लड के सर्कुलेशन के बढ़ने के साथ ही हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सोल्व होती हैं और उनमें आराम मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर किसी को दिक्कत है हार्ट की या हाई ब्लड प्रेशर की, तो वो लोग इस चीज से बचें। साथ में अगर आपकी ब्लड क्लॉटिंग वगैरह स्लो होती है, या ब्लड कुछ ज़्यादा वैसा हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, और हमारी नर्व्स और के अलावा जो हमारे आर्टरीज और वेन्स हैं उनमें अगर हमारे दिक्कत आने लगी है उसकी क्या कहते हैं, ब्लॉकिंग की, तो भी इसे कम से कम करें, इसका ध्यान रखें।
बीच में अगर कोई क्वेश्चन किसी को पूछना होगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़े अगली स्लाइड की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां हैं जिन्हें हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहला तो अवॉइड इफ प्रेग्नेंट। मैक्सिमम आसन जो अभी तक आपने पढ़े हैं उनमें आपको मालूम है कि प्रेगनेंसी के दौरान मैक्सिमम आसन जो हैं वो मनाही होते हैं, और ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से ही रेस्ट्रिक्टेड होता है, इसको तो करना ही नहीं है। ठीक है। और रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, अगर कुछ थोड़े दिनों में आपके पेट में किसी कारण से कोई सर्जरी हुई है, जैसे मान लीजिए अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी, उसको गॉल ब्लैडर को हटाया गया, या स्टोन वगैरह था, या किसी भी कारण से इंटेस्टाइन्स वगैरह में अल्सर्स वगैरह हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम रही, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। नेक इंजरीज, गर्दन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि काफी जोर यहाँ पे पड़ता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि नेक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो भी इसे नहीं करना है। लोअर बैक इश्यूज, आपके स्पाइन और बैक बोन से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं तो उसको भी ध्यान रखें। हाई ब्लड प्रेशर में इसको नहीं करना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब आपके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि जो रोज 4-5 आसन आप पढ़ रहे हैं, इन्हें कैसे याद रखें कि किस में क्या होता है, किस में क्या नहीं होता है। इसको करने के लिए क्या होगा ना, जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जो मल्टीपल चॉइस एंड ट्रू एंड फॉल्स होंगे, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उनमें आपको सारा कुछ पता लग पाएगा और सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। पॉसिबली कल हम उन्हें एक्टिवेट कर देंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है नौकासन। देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग भी गलतियां कर जाते हैं, और एक गलती यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं वो ये है कि ये जो नौकासन है, और हमारी हेडिंग यहाँ पे जो पड़ी हुई है वो उत्तान पादासन की है, जबकि ये है नौकासन। नौकासन देखिए नौका की तरीके से ही होता है। संस्कृति में नौका, जो आप जानते हैं बोट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसकी तरीके से बनना होता है। नौकासन दो तरीके से होता है, एक तो फ्रंट जिसमें ये दिख रही है, और एक ये उसका रिवर्स, दूसरे बैक तरीके से। एक में हम फ्रंट से लेटते हैं, एक में बैक से लेटते हैं। तो ऐसे में जो पोस्चर बनती है उसको नौकासन कहते हैं। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे आपके जो ये पोजेज हैं, इनमें बहुत सारी चीजें क्लियर आपको हो पा रही होंगी कि नौकासन को नौकासन क्यों कहते हैं। संस्कृति का वर्ड है, और इसमें ज्यादा बताने की आपको आवश्यकता है नहीं। इट रिजेंबल्स लाइक बोट, सो इट इज कॉल्ड बोट पोज। तो इससे क्या होता है, इससे भी आप जानते हैं हमारी ये पैर की जो मसल्स हैं इन पे खिंचाव पड़ेगा, हमारी चेस्ट पे, हमारी बैक में, शोल्डर्स में, हाथों में, एब्डोमिनल मसल्स में, स्पाइन में, थाइज में, इन सभी पे खिंचाव पड़ेगा। और जहां भी खिंचाव पड़ेगा वहां पे आप जानते हैं कि हमारी मसल्स एक्टिव होंगी, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, और हमारे पूरे बॉडी का मूवमेंट उसकी तरफ बढ़ जाता है ब्लड का। और ऑक्सीजन और ब्लड बढ़ने से हमारी जो भी रिएक्शंस हैं वो उनकी तरफ होने लगती हैं। नेक्स्ट में देखिए स्टेप्स इसके क्या हैं। स्टार्ट बाय लाइंग फ्लैट ऑन योर बैक ऑन ए योगा मैट विद योर लेग्स टुगेदर एंड आर्म्स बाय योर साइड। ये अभी योगा की पोजीशन है, हम लेट जाएंगे जिस तरीके से पिछले आसन में थे, आराम से लेट के टेक ए डीप ब्रीथ इन, गहरी सांस लेंगे, और उसके बाद में सांस को हम निकालते हुए अपने पैर प्लस बैक को ऊपर की तरफ उठाएंगे, और अगर इस मुद्रा में है तो फ्रंट और बैक को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑन योर सिटिंग बोन्स फॉर्मिंग वी शेप विद योर बॉडी। तो वी, ये शेप जो आपको दिख रही है, इट रिजेंबल्स लाइक बी। तो इसमें क्या करना है, इधर से एंड इधर से ये एक बी शेप बनेगी। उल्टे हैं तो वी शेप में तो नहीं उतने ज्यादा हम कर्व कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो उतना करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कीप योर लेग्स टुगेदर स्ट्रेट विद अ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। इस आसन में हम अपने पैरों को छत की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे जितना हो। होल्ड द पोज फॉर अ फ्यू ब्रीथ्स कीपिंग योर गेज फोकस्ड ऑन ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि जिस समय
आप इस पोज में हैं, उस समय आपकी आंख जो है ना, उनकी पॉइंटिंग आपके टोज की तरफ होनी चाहिए और उसी की तरफ गहराई देखनी चाहिए, बाकी के ऑब्जेक्ट से ध्यान हटा लेना चाहिए। तो रिलीज द पोज, एक्सेल स्लोली एंड लोअर योर चेस्ट एंड लेग्स बैक टू द ग्राउंड। इसके बाद में जब आप इससे फ्री हो तो आसानी से सांस को छोड़ते हुए, चेस्ट को रिलैक्स करते हुए और पैरों को रिलैक्स करते हुए आप नीचे जमीन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट, रिपीट द पोज एज डिजायर्ड, ग्रेजुअली इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द होल्ड ओवर टाइम्स। ये ही स्टेप्स आपको बार बार रिपीट करने हैं, जितने बार आप आसानी से कर सकें। और पहली बारी में ही बहुत सारे योगा ना करना चाहें करें। और इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चीज हैबिट में लाने की जरूरत होती है, और ये जरूरी नहीं होता है कि आप केवल उसको करें, ये जरूरी होता है कि उसे आप कंटिन्यू कर पाए। पढ़ाई में भी यही होता है कि एक दिन तो आप रात को 3 बजे तक पढ़ लिए और अगले दिन आप 11 बजे तक सो रहे हैं, वो गलत है। बेहतर है आप 11 बजे तक रात को पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। इट मस्ट बी ब्रिंग इन टू द प्रैक्टिस, तो तभी कुछ हो सकता है। और धीरे धीरे करने से ही कुछ प्राप्त होता है, एकदम करने से एकदम ही गायब होता है। जितनी जल्दी आप याद कर लेंगे उतनी जल्दी गायब होगा, और जितनी जल्दी आसानी से धीरे धीरे आप पढ़ेंगे बेहतर होगा। दूसरा पढ़ने का एक तरीका मैं आपको और बताना चाहूंगा। जब भी आप पढ़ें, आपके पास में अगर नोट्स हो तो मान लीजिए पीछे के 10 पेजेस आप पढ़ चुके हैं, तो आप अगला पेज जब भी पलटें तो पिछले पेज को देखते हुए चलें। साथ में मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा आपको कि जो पेजेस हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लें। और अंडरलाइन करने के बाद में कोई अगर इधर, जैसे मैं मानता हूं कि मेरे लिए ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट है वर्ड, तो हम इसको अंडरलाइन करें। और अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इस पैराग्राफ में, तो हम उस पैराग्राफ की जहां जिस लाइन में इंपॉर्टेंट है वहां पे एक सही का निशान लगा दें, जिससे हमें पता रहेगा इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं अभी फिलहाल टॉपिक पर रिलेटेड रहूंगा, अदरवाइज पढ़ने के बहुत अच्छे तरीके मैं आपको बता सकता हूँ, जिनसे आप अपनी पढ़ाई को बहुत सुंदर तरीके से बड़ी आसानी से मेंटेन कर पाएंगे। आपको रटने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। और चूंकि ये जो चैप्टर है पूरा पॉइंट्स पे डिपेंड है, इसलिए मैं आपको पैराग्राफ्स को कैसे याद करें, पूरे बुक्स को कैसे याद करें, चैप्टर्स को कैसे याद करें, ये मैं तरीके बताऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत ट्रस्टेड तरीके हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे। फिलहाल ये सारा पॉइंट्स में स्कैटर्ड है, तो हम उसी तरीके से लेके इसको चल रहे हैं अभी। ठीक है। एक जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगा कि आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन में ब्रेन मैपिंग टेक्निक्स होती हैं, जिनके द्वारा क्या होता है कि ब्रेन को एक्टिवेट किया जा सकता है जल्दी किसी भी चीज को शार्पर मेमोरी में लाने के लिए। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, अब हम नौकासन के बेनिफिट्स देखते हैं। तो बेनिफिट्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हेल्प्स रिड्यूस बेली फैट, पेट में अगर कोई या इसके आसपास कोई फैट है तो उसको रिड्यूस करेगा। डाइजेशन बेहतर बनाएगा। पैनक्रियास, लीवर एंड लंग्स, इनको एक्टिवेट करेगा, रीजिबरेट करेगा। और इनके द्वारा आपको मालूम है पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं जो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं, जिनमें इंसुलिन बनता है। लीवर को हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। हमारे बॉडी में जो भी चीज जाती है हमारे पेट के बाद में, उसका कंट्रोल पूरा लीवर का ही काम होता है। किस चीज को ब्लड स्ट्रीम में जाने देना है, किसको रोकना है, किसको त्यागना है, किसको कैसे कंट्रोल करना है, ये पूरा कंट्रोल सेंटर लीवर के पास रहता है। इसलिए लीवर को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। और शायद आप लोगों को मालूम होगा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो भी लीवर ही है, सबसे बड़ी। एंड लंग्स, लंग्स आपको मालूम ही है, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, इनटेक एंड आउटटेक। तो इन सबको ये रेगुलेट करता है। स्ट्रेंथन्स एब्डोमिनल मसल्स, तो आपके पेट की जो मसल्स हैं ये, इनको भी ये पूरी तरीके से शक्ति पहुंचाता है और उन्हें टर्न अप करता है। गुड फॉर डायबिटीज पेशेंट्स टू मेंटेन द शुगर लेवल। तो देखिए, डायबिटीज पेशेंट्स का शुगर लेवल मेंटेन रखेगा। और मेंटेन का तरीका आपको मालूम है, पेनक्रियाज से जुड़ा है। और पेनक्रियाज में आपको मालूम है बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन पैदा करती हैं। तो आपका अगर ये एक्टिवेट बेहतर होगा तो इंसुलिन बेहतर डेवलप होगा, तो ये डायबिटीज अपने आप ही ठीक हो जाएगा।
इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। बीपी जिसे हम तौर पर ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसको मेंटेन करने में सहायक होता है। और ब्लड प्रेशर में आप जानते हैं आपका हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को। किससे? आर्टरीज जो होती हैं वो पूरे शरीर में ब्लड ले जाती हैं और नर्व्स ब्लड लेके आती हैं, इम्प्योर ब्लड। आर्टरीज में ब्लड कैसा होता है? प्योर। और नर्व्स में इम्प्योर। नर्व्स कलेक्ट करके लाती हैं और आर्टरीज ले जाती हैं। इनके बीच में पंपिंग का जो काम करता है वो हमारा हार्ट करता है। और हार्ट में आपको मालूम है दो चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, जो दो दो में डिवाइडेड होते हैं, जिन्हें ऑरिकल और वेंटिकुलर्स कहते हैं। और इनमें एक नोड होती है जिसको ओरियो वेंटिकुलर नोड कहते हैं, जहां से हमारी जो बीटिंग हार्ट की है वो कंट्रोल होती है। और उस चीज को भी, कंप्लीट सिस्टम को ये हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ थाइस, हिप्स, नेक्स एंड शोल्डर्स। तो इन सबको ये आराम पहुंचाता है। आपको अगर लिखने के लिए आए किसी योग के क्या क्या लाभ हैं, तो आप ये देख लीजिए कि उससे हमारे उस शरीर के कौन कौन से पार्ट्स पे खिंचाव पड़ रहा है, कौन कौन से पार्ट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, उन्हीं को ही लाभ होगा, आप बना के लिख सकते हैं। वही चीजें कुछ इधर हैं, देखिए, कुछ अलग नहीं है। और वही मेन पॉइंट्स हैं सारे के सारे। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है, गलती अभी तक चल रही है, उत्तान पादासन यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये उत्तान पादासन नहीं है, आपको मालूम ही है सभी को जो हम पढ़ रहे हैं। कहाँ कहाँ पे हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इसमें? तो अवॉइडिंग प्रेग्नेंट, एब्डोमिनल सर्जरी और नेक इंजरीज, ये आप पढ़ ही चुके हैं पहले से। नेक्स्ट, गलतियां हुई हैं थोड़ी यहाँ पे भी। ये कर्म पीडासन है। जल्दी में रहे, देखिए मैं आज भी रास्ते में था और ट्रेवलिंग में था जिस समय ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हमने तैयार की। तो कॉपी एंड पेस्ट्री करना होता है ज़्यादातर मैटर्स को। तो ये कर्ण पीडासन की जगह उत्तान पादासन जो पहला आसन था वो रह गया है। तो आप इसे कर्ण पीडासन ही समझें। मैं अभी एडिटिंग करूंगा तो टाइम लगेगा। तो कर्ण आप जानते हैं संस्कृत में कर्ण में बोलते हैं कान को, और पीड़ा बोलते हैं प्रेशर को, और आसना आप जानते हैं योग। तो एक ऐसा आसन जिसमें हमारे ईयर्स पर प्रेशर जाए, हमारे कानों की तरफ प्रेशर का फील हो हमें। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कर्ण, पीड़ा और आसना। कर्ण मीन्स ईयर, पीड़ा मीन्स प्रेशर, एंड आसना मीन्स पोज। तो एक ऐसा पोज जिसमें हमारे कानों के ऊपर प्रेशर बने। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस फिगर में जो आपको दिख रहा है, हम इस तरीके से लेटते हैं, ये हमारे हाथ हैं और ये हमारा टॉर्सो है और ये थाइस हैं, और इन सब के बीच में हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है वो हमारे कान है। और ऐसी पोजीशन में जो हमारी बॉडी का प्रेशर पड़ता है वो पूरा हमारा सिर और हमारे कानों के ऊपर ही होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो बनेगा पूरा फोकल पॉइंट यहाँ पे आके, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, देखिए इसमें ज्यादा क्लियर हो पाएगा। अब इसमें स्टेप्स क्या है कर्ण पीडासन के? स्टेप्स में स्टार्ट बाय लाइंग फ्लैट ऑन योर बैक ऑन ए योगा मैट with your legs extended and arms by your sides, palms facing down। आराम से लेट जाएं, पहले जैसे ऐसे हैं सीधे आराम से लेट जाएं, जैसे शवासन होता है, आराम से सीधे। उसके बाद में गहराई, इससे एक गहरी सांस लें जितनी गहरी ले सकते हैं, और उसके बाद सांस को छोड़ें। धीरे धीरे आप अपने पैरों को ऊपर उठाएं, और ऊपर लाने के बाद में इन पैरों के बाद में ये जो आपके नीज हैं इनको कानों के बराबर में लाके लगा दें। पैरों को सीधा रखें और बेंड योर नीज एंड ब्रिंग देम टुवर्ड्स योर ईयर्स, अलाउइंग योर टोज टू टच द ग्राउंड बिहाइंड द हेड। तो एक ये इस तरीके का पोज बनेगा। इसमें फिंगर्स इंटरलॉक होनी चाहिए। ये आर्म्स इनवर्ड रोटेटेड एंड स्ट्रेस्ड, स्लाइडली रोटेटेड स्पाइन, गेज एट नोज।
आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में अपनी आंखों से अपनी नाक की तरफ गहराई से घूर के देखना है। टोज स्ट्रेस बैक। तो आपके जो ये जो जिनको हम कहते हैं टोज, अंगूठे जो हैं, वो स्ट्रेस्ड हों, खिंचे हुए हों, इस पूरे पैर में तनाव होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये पूरे में खिंचाव होना चाहिए। और जब इस पूरे शरीर में आपके में खिंचाव होगा तो आप जानते हैं कि किस किस को लाभ मिलेगा। यहाँ से किसको लाभ मिलेगा और यहाँ से किसको लाभ मिलेगा, और सबसे ज्यादा जो फोकल पॉइंट आपका बनेगा वो ये होगा, ये एरिया। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। इसको ईयर प्रेशर पोज भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये वही चीजें हैं जो मैंने बताई अभी आपको। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सांस धीरे धीरे लेना है, बाहर निकालना है, लेना है, बाहर निकालना है, जितनी देर तक आप रुक सकते हैं इस पोजीशन में रुकें। उसके बाद एक सांस थोड़ी सी गहरी लें, फिर उसे बाहर निकालें, और धीरे धीरे आपको वापस अपनी पुरानी पिछली मुद्रा में आना है। और आने के बाद में थोड़ी देर आपको क्या करना है, सब आसन करना है। शवासन सब बोलते हैं डेड, और आसन पोजीशन। तो इसको हम फास्ट पोज भी कहते हैं, जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स होके आप ना कोई ध्यान करेंगे, ना किसी के बारे में सोचेंगे, ना शरीर के किसी अंग की तरफ ध्यान देंगे। ऐसे शांत पड़े रहेंगे जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। ठीक है, ये लास्ट में करके अपने आप को रिलैक्स करने के लिए होता है। इससे बहुत ही मेंटली सूदिंग मिलती है, माइंड फ्री हो जाता है, और बहुत कुछ आराम मिलता है। नेक्स्ट देखिए, कर्ण पीड़ासन में यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं क्लियर ये, इस तरीके से। और ये जरूरी नहीं है कि इस तरीके से पूरा आप कर पाए, आप नहीं कर पाएंगे तो इजीली धीरे धीरे करिए, जैसा भी आप कर सकते हैं। आप क्या करें, इसके बेनिफिट्स क्या है, स्ट्रेचेस द स्पाइन। स्पाइन में तनाव आएगा, खिंचाव आएगा, उससे इससे संबंधित रोग या एनर्जी का फ्लो जो है, आप जल्दी थकान महसूस करते हैं, या आपका कहीं मन नहीं लगता है, या आपका ध्यान ज्यादा भ्रमित रहता है, याददाश्त आपकी कमजोर है, तो उन सभी में ये आपको हेल्प करेगा। स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड। आपको पता है यहाँ पे गर्दन के बीच में जहाँ पे गोइटर होता है, उसी के बीच में लगी हुई एक थाइमस ग्लैंड होती है, जिसमें जिससे थायराइड हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन करके। तो ये हार्मोन हमारी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, और बहुत सारी हमारी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, बहुत सारे एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है। तो थायराइड जो ग्लैंड है, इससे निकलने वाला हार्मोन जो है, उसमें दो गलतियां हो जाती हैं, आमतौर पर कमियां आ जाती हैं। या तो वो कम निकलता है या ज्यादा निकलता है। अगर कम निकलता है तो इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और ज्यादा निकलता है तो हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो ऐसी पोजीशन में हमारे शरीर पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे आमतौर पर अगर थायराइड ओवर हो जाता है तो कई लोगों का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और कम हो जाता है तो कई लोगों का वेट एकदम बहुत तेजी से गिरता है। इसके साथ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं थायराइड की वजह से, तो उसको भी ये रेगुलेट करता है। और रेगुलेट आप, फंडा उसका मैं बता चुका हूँ आपको, रेगुलेट करने का फंडा क्या है कि हमारा जहां ब्लड पहुंचेगा जिस जगह पे, उसी जगह को वो एक्टिवेट करेगा। तो अभी हमारा सेंटर पॉइंट हमारा यही है, तो इससे रिलेटेड जितने अंग हैं उन सभी को ये कंट्रोल करेगा। काम्स द माइंड, हमारे दिमाग को शांत करता है। स्ट्रेस, एनजाइटी या कुछ भी इस तरह की चीजें हैं, उनसे हमें आराम मिलता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन, तो पेट हमारा जब इसमें एक्टिवेट होगा तो उसमें भी आराम मिलेगा। आपके शोल्डर्स, नेक, और मतलब हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के हर पार्ट को इससे कुछ ना कुछ आराम मिलता ही है। तो इस तरह से कर्ण पीडासन, इनके नाम से ही आप याद रख लेंगे कि किसका अर्थ क्या है, अगर थोड़ा सा संस्कृति का आपको इंटरेस्ट है तो। अब हम क्या करें, प्रिकॉशंस हमें क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए। प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है, ये पॉसिबल ही नहीं है आप इसे कर पाए। नेक इंजरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, बैक इंजरी है, या आपके एंकल्स वगैरह में, या थाइज वगैरह में, या बैक में, बैक बोन में प्रॉब्लम है, या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कहीं भी डिस्कम्फर्ट अगर आपको महसूस हो रहा है,
तो आप ऐसे बॉडी के पार्ट से रिलेटेड आसनों को न करें। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सर्वांग आसन। सर्वांग आसन, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सर्वांग, सर्वांग का मतलब होता है जिसमें शरीर के सभी अंग इन्वॉल्व हों। ठीक, तो ऐसा आसन जिसमें शरीर के सभी अंग इन्वॉल्व हों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके सामने जो आ रहा है कि जो आसन है ये सर्वांग आसन है। और सर्वांग आसन का मतलब देखिए क्या है। सर्व मीन्स ऑल और होल, अंग लिम्ब, आपका शरीर पूरा बॉडी पार्ट, आसनास पोज और पोस्चर। तो शोल्डर स्टैंड पोज, तो इसको शोल्डर स्टैंड पोज भी कहते हैं या सर्वांग आसन भी कहते हैं, और इसको होल बॉडी पोस्चर के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ भी एक चीज ध्यान रखने योग्य यही है कि अगर आपको काफी एक्सरसाइज आपकी सही हो चुकी है तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि जब इस आसन में है तो आपकी गेजिंग भी आपकी टोज की तरफ होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, हाथ आपके सीधे और मुट्ठियां आपस में बंधी हुई, और यहाँ से आप इस तरीके से उठने का कोशिश करेंगे। ये एंगल आपका बनना चाहिए। टोज स्प्रेड अपार्ट, जो आपके पैर के अंगूठे हैं वो अलग अलग होने चाहिए। एंकल जिप्ड, एंकल बिल्कुल आपस में मिले हुए होने चाहिए। इनर लेग्स डाउन टुवर्ड्स ईच अदर, इनर लेग्स एक दूसरे की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए। होल्ड योर बॉडी वेट वर्टिकल, आप अपने पूरे शरीर का वजन जो है वर्टिकल दिशा में रखें। चिन टचिंग योर चेस्ट, आपकी जो चिन है ये आपकी चेस्ट में टच होती हुई होनी चाहिए। ये सर्वांग आसन का एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन है जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आसन करते समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हम उन्हें कैसे करें। कैसे करने के लिए जो योगा एक्सपर्ट्स हैं उनके यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। और आपको मालूम है कि ये कोर्स जो आपका है ये खुद आपको योगा एक्सपर्ट बना सकने में सक्षम है, और आप खुद दूसरों को गाइडेंस दे सकते हैं अगर आपने इसको सही तरीके से किया हुआ है। आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए अब इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। वन, इससे पहले आरामदायक पोजीशन में थे, इजी लेटे हुए थे। जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर, इस तरीके से उसे आप करेंगे। आराम से योगा मैट पर आप लेटे हुए होंगे और उसके बाद में गहराई से सांस लेंगे। कोई भी योगा जब हम स्टार्ट करते हैं तो गहराई से सांस लेते हैं, फिर उसे बाहर निकालते हैं। उसके बाद जो भी योग में जिन पार्ट्स को हमें इन्वॉल्व करना है उन पे हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में सपोर्ट योर लोअर बैक विद योर हैंड्स, आप अपने हाथों से देखिए यहाँ सहारा दे रहे हैं ऊपर उठाने के लिए। कीप योर लेग्स स्ट्रेट एंड एक्सटेंड देम अपवर्ड perpendicular टू द फ्लोर। नेक्स्ट में हम आते हैं, तो स्टेप्स इसके आपको पता लग ही चुके हैं। ये पूरा 90 डिग्री पे इस तरीके से रखना है, और बाद में आराम से हाथों का ही सहारा देते हुए हम नीचे आएंगे। जिस स्टेप में जैसे गए थे उसके रिवर्स आएंगे। देखिए यहाँ से इस पे आएंगे, इससे इस पे आएंगे, इससे इस पे आएंगे, यहाँ से, और यहाँ से फिर हम स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएंगे। फिर इस पोजीशन में आने के बाद रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स का सबसे अच्छा तरीका शवासन है। तो इस सर्वांग आसन के बाद में भी हम एक आसन को करेंगे, वो कहलाता है शवासन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए मैं कई बार बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि बेनिफिट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे कौन कौन से अंग उसमें इन्वॉल्व हैं। जो अंग इन्वॉल्व हैं वही उन्हीं को बेनिफिट्स होगा। आपको नींद नहीं आती उसमें आराम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो ब्लड का प्रेशर है हमारा एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी से उल्टे में चल रहा है, और सबसे ज्यादा ब्लड का प्रेशर अब आपका यहाँ पे होगा। सिर में ज्यादा ब्लड का प्रेशर होगा तो सिर की जितनी इम्प्योरिटीज हैं वो दूर होंगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, फ्रेशनेस ज्यादा आएगी, एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो आपकी इंसोमिनिया की दिक्कत अपने आप खत्म हो जाएगी। आप रात भर बैठे रहते हैं, नींद नहीं आती है। रिलीव्स कोल्ड,
आपको जुकाम है या छींके हैं या नज़ला है और भी चीज़ें हैं वो हैं, और आपका इसमें पेट इन्वॉल्व है, आपकी छाती से रिलेटेड या बैक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, उनमें भी आराम मिलेगा। थायराइड को स्पेशली यहाँ पे देखो, यहाँ ग्लैंड्स में जो हमारी वर्टिब्रा होती है, स्पाइन होती है, उसके बीच में आगे की साइड में गोइटर होता है, यहाँ पे वहीं पे थायराइड ग्लैंड होती है, उसको भी स्टिमुलेट करता है, हार्ट को भी बेहतर बनाता है, थायराइड को बेहतर बनाएगा। और एक बड़ी बात, बालों के गिरने को भी रोकेगा। आप है ना तमाम चीजें, तमाम एक्सप्लेनेशन दे देना जहाँ जरूरत पड़े, जैसे माइग्रेन की दिक्कत हो या कम दिखाई देता हो, आंखों में दिक्कत हो, कानों में दिक्कत हो, नाक में दिक्कत हो, नाक बंद होती हो, और तमाम प्रॉब्लम जहाँ भी जितनी बीमारियां हो सकती हैं सभी वो इनको ठीक करेगा। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे जो लिखा हुआ है केवल उतनी आप एग्जाम्पल दें, आप कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। टॉप 3 बेनिफिट्स क्या है? सर्वांगासन हेल्प्स इन क्योरिंग अस्थमा and other respiratory disease by making other breathe in from lower part of your lungs, thus making them stronger and efficient. देखिए, उल्टा आसन हम कर रहे हैं तो ब्लड का एक तो एंटी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हमारी हर चीज नीचे की तरफ चलती है, और हम खड़े होते हैं तो हमारा ब्लड भी नीचे की तरफ सर्कुलेट होता है, उसमें हमारा सहयोग करता है कौन? ये जो ब्लड की पंपिंग होती है, हार्ट, वो, और उसके साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस समय हम एंटी ग्रेविटी काम करते हैं उस समय हमारा ब्लड का प्रेशर ऊपर की तरफ जाना कम हो जाता है और नीचे की तरफ बढ़ता है, और हार्ट पंप करता ही है, और हार्ट की पंपिंग का डबल असर फिर हमारे इधर पड़ता है। ऐसा होने से हमारे लंग्स का जो लोअर पार्ट है, लंग्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, अपर और लोअर लोब्स। लोअर लोब्स जो होते हैं वो अगर हमारे सही तरीके से काम करने लगते हैं तो हमारी लंग से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां दूर होने लगती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो लंग्स हैं, आम तौर पर उनको पूरी तरीके से कभी कोई यूज कर ही नहीं पाता है, पूरे लंग्स में ऑक्सीजन कभी भर ही नहीं पाती है। इसीलिए गहराई से सांस लेने के लिए और रोकने के लिए थोड़ी देर कहा जाता है, जिससे लंग्स की ज्यादा से ज्यादा जो सबसे छोटी यूनिट है उन्हें एल्वियोलीज कहा जाता है। एल्वियोलीज वो हैं जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो वो एक्टिवेट हों, ज्यादातर वो इनएक्टिवेट होती हैं तो हमारे शरीर की क्षमता उतनी ही कम हो जाती है, इसलिए इसमें करता है। दूसरा है, while performing this pose you make your blood flow in inverted direction which results in reduced water retention in the lower portion of the body। इससे क्या होता है कि वाटर रिटेंशन की जो क्षमता हमारे बॉडी में होती है उसको भी ये मैनेज करता है। सर्वांगासन इज नोन फॉर बेनिफिट इन वुमेन्स गोइंग थ्रू अ मेंस्ट्रुअल पीरियड। इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल पेन एंड डिक्रीजेस क्रैम्प्स। तो वुमेन्स जो मेंस्ट्रुएट पीरियड में चल रही होती हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, उनको होने वाला पेन और उससे जो एक मरोड़ उठती है, पेन होता है ज्यादा और दिक्कतें ज्यादा होती हैं, उनमें भी ये हेल्पफुल होता है। ये 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। इसके बाद में हम हमारे ऑलरेडी 4-5 आसन ऑलरेडी हो चुके हैं, इसमें हम अब देखते हैं प्रिकॉशंस। अब हमें प्रिकॉशंस क्या रखनी है? तो अवॉइड इफ प्रेग्नेंट, नेक इंजरीज, हाई बीपी, बैक इंजरीज, ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा क्या होता है? देखिए, हमारी आंख में जो रेटिना होता है उसको ब्लड पहुंचाने वाली जो नसें हैं वो कई बार कई कारणों से जाम हो जाती हैं। और जब कभी ऐसा होता है तो हमारी आंख के आगे कुछ काले बिंदु बनने लगते हैं और वो धब्बे से दिखाई देने लगते हैं, इसी को ग्लूकोमा कहते हैं। आपको पता ही है, मैंने बताया आपको कि इससे पहले बेनिफिट्स में ही मैंने बताया था कि आप वो सारे बेनिफिट्स बोल सकते हो जो आपके इस शरीर के इस वाले नीचे वाले पार्ट्स में, इस पार्ट में हैं, वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे हर एक अंग को। इसके साथ ही ये लास्ट स्लाइड थी, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को जो इस सेशन में एक्टिव थे और जो आगे इस वीडियो को देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आसन आपको काफ़ी हेल्पफुल खुद के लिए भी होंगे और इन्हें आप अपनी लाइफ में यूज करके अपने आप को बेहतर बना पाएंगे।
और घर के लोगों के साथ में अन्य लोगों को भी आप एक कंसल्टेंट के रूप में काम कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। इसके साथ ही ये सेशन कंप्लीट होता है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन दिस सेशन इज ओपन फॉर यू। You can ask any question if you have, please. Thank you, sir. Yes, please. So I am getting responses from Shreya about assignment topic. I will definitely tell Manoj Chauhan, Muskan, getting your जो messages. रजिस्ट्रेशन करना है उसमें सिलेक्ट जो लॉगिन टाइप आ रहा है उसमें स्टूडेंट या कॉलेज डालना है? स्टूडेंट को स्टूडेंट ही डालना है, नॉट कॉलेज। कॉलेज इज फॉर द कॉलेज पर्सनल्स। ओके ओके, Okay. थैंक यू सर। So any more question? आशीष, भूमिका, दीक्षा, सर एक्सक्यूज मी सर, रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं है हमारे पास। रजिस्ट्रेशन का आप में से कुछ स्टूडेंट जिन्होंने किया हुआ है वो उसमें शेयर कर देंगे, ठीक है? ओके सर। तो मैंने लॉगिन कर दिया टाइम भी हो रहा है, तो हम इस सेशन को अब ऑफ करने जा रहे हैं। अभी भी किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, सर मैंने लॉगिन तो कर दिया है पर मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैंने लॉगिन करा है या नहीं, तो आप बता सर सर्वर एरर आ रहा है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अभी इसको रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई विल गिव योर आंसर्स इन योर ऑफलाइन मोड।